नहीं झुकेगा ईरान, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने कह दिया। स्पेशल रिपोर्ट है दोस्तों, डिटेल में है, आराम से कुर्सी की पेटी बांधिए और शुरू से आखिर तक सारी इंफॉर्मेशन लीजिए। हजरात मोहतरम, जुमे का दिन और उससे 2 दिन पहले अफवाह भारत के गांडुली मीडिया ने भी खूब उड़ाई और यूरोप और वेस्टर्न मीडिया लगे पड़े थे। क्या खबर थी कि सुनने में आ रहा है ईरान के सुप्रीम लीडर रशिया भाग गए हैं, तुर्की भाग गए हैं, और यहां तक यह भी खबर आई कि वो अंडरग्राउंड है, बंकर में है। अबे उस आदमी का नाम खामनाई है, खामनाई, समझे? ऐसा खोदेगा तुम्हें 80 साल का वो बूढ़ा कि निकल नहीं पाओगे गड्ढे में से। बंकर में। अबे खामनाई नाम है, नेतन्याहू नहीं कि जरा सा पटाखा फुरा रहा भागो 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 भागो। नेतन्याहू नहीं कहते भाई साहब, खामनाई कहते हैं। हजरत, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ये आदमी जो 80 साल का बूढ़ा है, ये मौत को गले लगाने वाला है भाई, भागने वाला नहीं। सुप्रीम लीडर ऐसे नहीं कहते। जुमे का दिन आया, तमाम भारत की गांडोली मीडिया और वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकी मीडिया के मुंह काले हो गए जब ईरान के सुप्रीम लीडर टीवी पर नहीं, अरे पब्लिक के बीच आए, जुमे की नमाज पढ़ाई और आम लोगों के बीच आए। जहां पर यह खौफ था कि अमेरिका हमला कर सकता है, जहां पर यह खौफ था कि इजराइल ड्रोन से अटैक कर सकता है, मिसाइल दाग सकता है, वहां खामनाई सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान पब्लिक और जनता के बीच में, आहा, बिल्डिंग के अंदर, जो अमेरिका दावा करता है कि 7 तह के नीचे भी अगर कुछ छुपा हो तो हमारे डिस्ट्रॉयर, हमारे बंकर ब्रस्टर्स उसको तबाह कर सकते हैं, वो एक बिल्डिंग के अंदर सुप्रीम लीडर बड़े सुकून से, ठहराव के साथ, बड़े मजे से भाषण देते हैं और कहते हैं कि ईरान दुश्मन के आगे नहीं झुकेगा, अमेरिका को अपने मुल्क पर ध्यान देना चाहिए, उसके ही मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बवाल हो रहा है, हमारे मुल्क पर नजर रखना बंद कर दे, हमारे मुल्क में जो दंगे फसाद हो रहे हैं उसके पीछे बाहरी ताकतों का हाथ है, जिसमें अमेरिका और इजराइल सबसे आगे हैं। भैया मजा आ गया। खामनाई का सामने आना ही इस बात की दलील है कि ईरान की ये जीत है। ईरान इतनी मुसीबत में है, इतनी प्रॉब्लम्स में है कि आपकी उंगलियां कम पड़ जाएंगी गिनते गिनते, लेकिन इसके बावजूद खामनाई ने 2 टूक कह दिया, नहीं झुके थे, नहीं झुकेंगे। 1000 ایرانی آلوده است. در جنگ 12 روزه 1000 اند فرماندهی کردن، پس اعتراف کرد دستش به خون ایرانی‌ها آلوده است. او میگه من طرفدار ملت ایرانم. ईरान के सुप्रीम लीडर ने भाई साहब बड़ा खतरनाक बयान दिया, हल्की धीमी आवाज, सुकून भरे लहजे से, जो डोनाल्ड ट्रंप की चड्डी उतारी है। आहा, सुप्रीम लीडर ने कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ ईरानी खून से रंगे हैं। 12 डेज वॉर में खुद ट्रंप ने बताया कि उसने ही हमला करने का ऑर्डर दिया था, प्लान उसका था। जिस अमेरिकी हमले में हमारे अपने हजारों लोग मारे गए, कितने लोग मारे गए, कासिम सुलेमानी से लेकर आखिर तक अमेरिका ने ईरानियों को कत्ल किया, वैज्ञानिकों को कत्ल किया, प्रोफेसर्स को कत्ल किया, जनरल कमांडर को, सिक्योरिटी फोर्सेस को कत्ल किया। तो ट्रंप के हाथ हमारे ईरानियों के खून से रंगे हैं। और आज जब प्रोटेस्ट हो रहा है तो कहता है कि ईरानियों मैं तुम्हारे साथ हूं। यार, मुझसे बड़े खतरनाक रोस्टर तो हमारे सुप्रीम लीडर निकले, ऐसा जलील कर दिया, ओहो मजा ही आ गया भाई। इतना ही नहीं, आगे सुप्रीम लीडर ने कह दिया कि बर्दाश्त नहीं करेंगे जो बाहरी ताकत अपने ही ईरान के अंदर, अपने ही सरकारी इमारतों को, अपनी ही बिल्डिंग्स को, अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं और दंगा मचा रहे हैं। अब इस बयान के बाद वक्त था ईरान के सुप्रीम लीडर की ताकत देखने का। दोस्तों, 4-5 दिनों से, बल्कि 10 दिनों से रात के अंधेरे में ईरान के खिलाफ वो ईरानी जो अमेरिका और इजराइल के इन्फ्लुएंस में, मैंने आपको बताया था ना, गरीबी से तो पूरा ईरान परेशान है, लेकिन गरीबी से तंग आकर एक झुंड जो ईमान पर पक्का रहा और एक वो झुंड जो जेंजी है, जिसके दिल में इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पर दूसरे देशों की और दूसरे इलाकों की यूरोपियन लड़कियों को नंगा घूमता देख दिल में हसरत जागती है कि हमारी ईरान की भी तो लड़कियां बड़ी खूबसूरत है यार, ये नंगी क्यों नहीं घूमती। और भाई ऊपर से लड़कियां वो जेंजी जो सोचती हैं, आज की तस्वीरें जमाने की देखकर बुरा लगेगा लेकिन सच बोलूंगा, तस्वीरें देखकर सोचती हैं अरे यार इन फ्रांसीसी लड़कियों से तो मैं खूबसूरत हूं, इन रशियन लड़कियों से तो मैं खूबसूरत हूं। बस दिक्कत यह है कि हम अपने ब्रेस्ट नहीं दिखा सकते, हम अपनी शर्मगाह नहीं दिखा सकते, हम छोटे कपड़े नहीं पहन सकते, क्योंकि हम रिपब्लिक ऑफ ईरान के रहने वाले हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के रहने वाले हैं। तो इनको गरीबी से ज्यादा इसकी खुन्नस की आजादी नहीं है। आजादी नहीं है कि लड़कों के साथ चलती कार में हम नहीं कर पाते, लड़कों के साथ हम होटल कल्चर नहीं है, वहां जाके वहां
आप समझ रहे हो? तो जो यहां पूरी दुनिया में चल रहा है, जो ईरान में अभी तक नहीं चल रहा था, वहां के जो हैं शैतानी, जो हवस के पुजारी, जिनको क्लब चाहिए, शराब चाहिए, दारू चाहिए, गांजा अफीम चाहिए, ऐसे लोग इस प्रदर्शन की आड़ में अपनी खुन्नस निकाल रहे थे। ऊपर से इजराइल ने, अमेरिका ने ऐसे ही यूथ को टारगेट किया, अच्छा पैसा दिया। अरे ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए, लाइव एग्जांपल मोहतरम हजरात, ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए ट्रंप का प्लान यह है कि ग्रीनलैंड के हर एक व्यक्ति को 90 लाख रुपया देगा। हाय हाय। तो गरीब ईरान की आवाम को भड़काने के लिए वो एक भीड़ को क्या पैसा नहीं दे सकता? इस्तेमाल कीजिए खोपड़ी का, अगर है तो। अब हुआ क्या? अब हर रात ये प्रदर्शनकारी, पेड प्रोटेस्टर्स पूरे ईरान में आग लगा रहे थे। जुमे का वक्त था। अब जुमे के भाषण के बाद अब ताकत नजर आई ईरान के सुप्रीम लीडर के सपोर्टर्स की। ऐसा नहीं है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अकेले हो गए, और ये तमाम मंजर छुपाए गए। सिर्फ ईरान के चैनल दिखा रहे हैं। यूरोपियन मीडिया ने छुपा दिया, इजरायली मीडिया ने छुपा दिया, अरबी मीडिया ने भी छुपा दिया, लेकिन अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। देखिए जब खामनाई के सपोर्ट में ईरान की आवाम सड़कों पर उतर आई। अल्लाहु अकबर। हज़रात, अब रात होते होते देखिए इंटरनेट बंद है, तमाम फोन बंद हैं जो लैंडलाइन है। तो इन तमाम चीजों के बावजूद रात होते होते वही इजराइल के समर्थन वाली, अमेरिका के समर्थन वाली ईरान की जनता सड़कों पे आई और एक बार फिर से खतरनाक प्रदर्शन शुरू हो गए। और ये प्रदर्शन क्लियर कट दिख रहा है कि प्रदर्शन नहीं बल्कि ये आतंक मचा रहे हैं। वो मंजर भी दिखाऊंगा, बहुत अलग से वो मंजर दिखाऊंगा, बड़ा खतरनाक मंजर है। लेकिन ये पहले देखिए, इंटरनेट बंद है, तमाम सेवाएं रद्द हैं, फिर भी रात को ये प्रदर्शन खतरनाक शुरू हो गए।